आतंकियों के द्वारा पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है, जिसके बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। स्थिति ऐसी पनपी थी कि हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अगर वो भारत से उलझता है, लड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो नक्शे पर उसका अपना एक क्षेत्र दिखता है, अपना देश दिखता है, वो गायब हो सकता है। स्थिति ऐसी भी बनी कि हो सकता है कि वर्ल्ड वार छिड़ जाए। खैर, दोनों देशों के बीच युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर चला के जिन भी माताओं का सुहाग उजड़ा था, कहीं ना कहीं उसी को लेकर यह ऑपरेशन सिंदूर था। और भारतीय जवानों ने, भारतीय सेना ने काफी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान में घुसकर जो उसके एयरबेस थे उसको भी खत्म करने का काम किया था। और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सफल रहा, जिसके बाद से ही जो देश के भीतर बैठे घुसपैठिए हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए जो सुरक्षा बल के साथ साथ जो पुलिस व्यवस्था है वो काफी मुस्तैद हो चुकी है। हर राज्य में गृह मंत्रियों को केंद्र के द्वारा यह सूचना दी गई है और सख्त आदेश दिया गया है कि आप लोग अपने राज्य में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करिए और उनको देश से बाहर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पे स्थिति पनपती है, या फिर यूं कहें कि जो आतंकी हमला होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ इन घुसपैठियों का होता है। चूंकि ये रहने वाले दूसरे देश के होते हैं, भारत की जो भी खुफिया जानकारी होती है उसको ये साझा करते हैं, जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में भी अब घुसपैठियों की पहचान हो रही है। कुछ दिन पहले मुंगेली जिले में जो फेरी वाले थे उनको पुलिस ने बकायदा स्टेशन में बैठाया था और पूछताछ की थी, जिसके बाद उसमें से भी काफी अधिक बांग्लादेशी नागरिक मिले हुए थे। इसी बीच दुर्ग में भी लगातार पुलिस के द्वारा और एसटीएफ के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि जितने भी संदिग्ध इलाके हैं जहां ये लगता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी हो सकते हैं, उन इलाकों को चिन्हित करके लगातार सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ एसटीएफ और स्थानीय पुलिस विभाग की टीम उन इलाकों में दबिश देती है और बकायदा उनके प्रमाण पत्र को, जो भी दस्तावेज होते हैं, उन दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाता है। अगर कुछ भी अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल उनको थाने लाकर सख्ती के साथ पूछताछ किया जाता है और फिर अगर कुछ गड़बड़ी दिखती है तो तत्काल उनको जेल भेज दिया जाता है। अब तक दुर्ग से करीब 7 ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को एसटीएफ और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज कैंप क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस विभाग की टीम ने बकायदा सर्चिंग अभियान चलाया और 2 नागरिकों को, जो कि बांग्लादेशी नागरिक हैं, पिछले 13 साल से भारत में पहचान छुपा कर रह रहे थे, आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मोहम्मद अली शेख और वो अपनी साथी, जिसका नाम साथी शेख, उसका महिला उसकी मित्र जिसका नाम साथी शेख, जो कि 24 परगना पश्चिम बंगाल का बताकर बकायदा यहां आके दुर्ग में रह रहे थे और करीब 12 साल से दुर्ग के इलाके में ही रह रहे थे। और इनकी गिरफ्तारी जो है कैंप क्षेत्र में ही है, जहां पे किराए का कमरा लेकर करीब 7 से 8 महीने से रह रहे थे। इसी बीच आज पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है तो इनका बड़ा जो खुलासा होता है वो निकलकर सामने आता है। मोहम्मद अली शेख का जो पहले का नाम था वो मोहम्मद अबैल था और उसकी जो साथी है उसका नाम खातून था। दोनों करीब 12 साल पहले मोहम्मद अबैल आता है 24 परगना पश्चिम बंगाल, वहां पे ये बकायदा फर्जी दस्तावेज बनाता है। फर्जी दस्तावेज बनवाने के बाद 2 साल बाद इसकी महिला मित्र आती है जिसका नाम साथी शेख है। नाम सब कुछ बदल चुका है और एक्चुअल नाम उसका खातून है, जो कि दोनों रहने वाले जेसोर एक जगह है बांग्लादेश का, वहां के ये दोनों रहने वाले। और पहले पुरुष आता है 2012 में, उसकी महिला मित्र 2014 में आती है। फिर बकायदा 24 परगना पश्चिम बंगाल से ये लोग फर्जी अपना दस्तावेज तैयार करते हैं और दोनों बॉर्डर पार करके आए थे। बकायदा अपना फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल को छोड़कर यहाँ पे दुर्ग आ जाते हैं और करीब 12-13 साल से ये दोनों दुर्ग में ही रह रहे थे। और रोजमर्रा की जो काम होते हैं, कहीं टेंट हाउस में काम करना, मतलब दिहाड़ी मजदूरी का ये दोनों काम करके अपना जीवन यापन चला रहे थे। लेकिन जब आज पुलिस घेराबंदी करती है, नाकाबंदी करती है और सर्चिंग अभियान चलाती है तो इन दोनों की पोल पट्टी खुलती है और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी होती है। अब अगला क्या कुछ होगा
वो न्यायिक प्रक्रिया, लेकिन फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और हम उम्मीद करते हैं जितने भी घुसपैठिए हैं उनके साथ सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये घुसपैठिए कहीं ना कहीं जहर है और इससे जो देश की अमन शांति चैन और साथ में जो देश की आंतरिक सुरक्षा है उस पर भी बड़ी सेंधमारी होती है। अब देखने वाली बात हुई किस तरीके से न्यायालयिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या कुछ इन दोनों के साथ किया जाता है। और अब तक दुर्ग से 7 बांग्लादेशी नागरिकों को एसटीएफ की टीम और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं अधिकारी। देखिए, आज दुर्ग पुलिस एटीएस और छावनी थाना पुलिस के द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत कार्रवाई की गई है और उक्त कार्रवाई में 2 बांग्लादेशी नागरिक, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, उनको गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया जब ये जानकारी मिली एटीएस को कि कैंप 2 में किराए के मकान में 2 संदिग्ध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जब उसकी तस्दीक की गई तो तस्दीक करने के दौरान उनसे उनका नाम पता पूछा गया। जो पुरुष था उसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख और महिला ने साथी शेख बताया। दोनों रिश्ते में मामा और भांजी रहन बताए। जब उनसे डिटेल पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने आप को दक्षिण 24 परगना जिला वेस्ट बंगाल का होना बताया। जब उनके पास दस्तावेज और उनके मोबाइल का जो डॉक्यूमेंट्स थे, मोबाइल के जो कॉल डिटेल्स थे, जब उनकी चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि दोनों के दोनों लगातार बांग्लादेश के कई नंबरों से बातचीत कर रहे हैं, नेट कॉलिंग और ईमो ऐप के माध्यम से। इसी प्रकार उनके मोबाइल में बांग्लादेश की नागरिकता से संबंधित पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेश की नागरिकता से संबंधित पहचान पत्र एवं अन्य बहुत सारे दस्तावेज पाए गए हैं जो बंगाली भाषा में थे, जिनका इंटरप्रिटेशन करके और उनकी पृथक से जब्ती की गई है। जब उनसे पूछताछ की गई, अन्य दस्तावेज उनसे जब लिए गए तो ये पता चला कि लगभग दोनों महिला पुरुष 10-12 साल पहले बांग्लादेश से अवैध रूप से चोरी छुपे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत बांग्लादेश का उसको क्रॉस किए और क्रॉस करके भारत में आए। लगभग 10 साल से दोनों यहाँ रह रहे थे। सबसे पहले वो उत्तर 24 परगना फिर दक्षिण 24 परगना में आए। दक्षिण 24 परगना में उन्होंने फर्जी अपना भारतीय नागरिकता से संबंधित वहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एपिक कार्ड बनवाया। इस दौरान महिला जो है वो बेंगलोर और मुंबई में अलग अलग जगहों पर जाकर के रोजी मजदूरी करती रही। ये व्यक्ति भी अपना नाम वगैरह सब कुछ बदल करके अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चेंज कर दिए थे और चेंज करके भी ये अलग अलग शहरों में रह करके काम कर रहे थे। अभी विगत 7-8 महीने से ये यहाँ पे रह रहे थे। जब विस्तृत पूछताछ की गई तो जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ हुसैन, पिता का नाम अब्दुल सत्तार खंदोकर, ये 48 साल उम्र का है। ये मूल रूप से शिकारगाछा जिला जैसोर बांग्लादेश का रहने वाला है। इसी प्रकार जो महिला है उसका नाम साथी खातून, जो एक्चुअल नेम है साथी खातून, पिता मोहम्मद जमशेर सरदार, ये भी माटी कुमरा शिकारगाछा जिला जैसोर बांग्लादेश की रहने वाली है। इन दोनों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज, बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज, साथ ही भारत में आने के पश्चात भारतीय नागरिकता से संबंधित जो भी फर्जी और कूटरचित दस्तावेज इनके द्वारा तैयार किए गए हैं वो सारे दस्तावेज और मोबाइल वगैरह सब जब्त किया गया है। और इनके विरुद्ध कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज बनाने, उसका दुरुपयोग करने, इससे संबंधित बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत, साथ ही पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।